गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बहुत मस्ती हो गई है ना। चैप्टर पे चैप्टर चले जा रहे हैं और अभी एग्जाम भी आने वाले हैं। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे हम? चैप्टर नंबर 10, 10th and 100. So let's continue this chapter. Let's start. Open your textbook, page number 140. Page number 140. इन लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा था कन्वर्ट करना, है ना, रुपीस को पैसे में, पैसे को रुपीस में। तो हाउ कैन वी कन्वर्ट रुपीस इन पैसा? सो वी नो दैट 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसा, है ना। 1 रुपीज में कितने पैसे होते हैं? 100 रुपीज, 100 पैसा। अगर मैं आपको बोलूं कन्वर्ट 5 रुपीज इंटू पैसा, 5 रुपीज को पैसे में कन्वर्ट करो, तो आप लोग क्या करोगे? सो 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसा, है ना। सो हाउ मेनी पैसा इन 5 रुपीज? 5 रुपीज इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 500 पैसे। तो ये हमने किसको कन्वर्ट कर दिया? रुपीस को पैसे में कन्वर्ट कर दिया। अगर आप मैं कहूं कन्वर्ट 500 पैसा, कन्वर्ट 500 पैसा इंटू रुपीस, 500 पैसे को रुपीस में कन्वर्ट करो, तो कैसे करोगे? 100 पैसा इज इक्वल टू 1 रुपीस, है ना। 100 पैसा मिलके क्या बनाता है? 1 रुपीस। तो 500 पैसा इज इक्वल टू 500 डिवाइडेड बाय 100। सो 100 5 जा 500 इज इक्वल टू 5 रुपीस। तो पता चला रुपीस बड़ा होता है, पैसा छोटा। तो जब हम बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाते हैं तो हम करते हैं मल्टीप्लाई। जैसे हमने रुपीस को कन्वर्ट किया पैसे में, तो किससे मल्टीप्लाई किया? 100 से मल्टीप्लाई किया। क्यों? क्योंकि 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसा। और जब हम पैसे को कन्वर्ट करते हैं रुपीस में, तो हम छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जा रहे हैं, तो क्या करते हैं? डिवाइड। तो किसे डिवाइड किया? 100 से डिवाइड किया। ठीक है, तो ये हम लास्ट लेक्चर में कर चुके थे। नाउ पेज नंबर 140, प्रैक्टिस टाइम। मैच दीज, मैच द फॉलोइंग, जैसा एक क्वेश्चन टेबल दिया हुआ है उसको हमें मैच करना है। सी ओके, मैच ईच येलो बॉक्स विद 1 ग्रीन एंड 1 पिंक बॉक्स। पहले येलो बॉक्स को मैच करना है ग्रीन बॉक्स से, फिर ग्रीन बॉक्स से मैच करना है पिंक बॉक्स में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल दिया, देखो हाफ रुपी। हाफ रुपी मतलब 50 पैसा, है ना। क्यों? क्योंकि 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसा। तो हाफ रुपी मतलब 100 का हाफ, 100 का हाफ क्या होता है? 50 पैसा। और 50 पैसे को कन्वर्ट किया रुपीज में, तो कैसे किया होगा? 50 डिवाइडेड बाय 100, 50 डिवाइडेड बाय 100। तो क्या हो गया? 100 में 2 0, मतलब डेसिमल 2 डिजिट क्या आगे आएगा? 0.50। इसलिए 50 पैसा हो गया रुपीज 0.75। नहीं, ये रॉन्ग दिया हुआ है। अच्छा हाँ, सही तो है, 0.50, है ना। ठीक है, अब रुपीज 100 1/10, तो 100 का 1/10, सॉरी पहले 100 का किसका? क्योंकि 1 रुपीज में कितने पैसे? 100 पैसे, है ना। अब ये क्या बोल रहे हैं? 1/10 रुपीज, इट मीन्स 100 मल्टीप्लाई बाय 1/10। 100 का 1/10 कितना होगा? 10 10 जा 100, 10 1 जा 10, तो कितना हुआ? 100 का 1/10 10 पैसा। तो इट मीन्स ये किससे मैच करेगा? इससे मैच करेगा। साथ के साथ मैच करते जाओ। अब कन्वर्ट दिस 10 पैसा इनटू
रुपीज, तो इट मीन्स 10 डिवाइडेड बाई 100 है ना, और 100 में 20 तो डेसिमल आएंगे 2 डिजिट के आगे, तो मतलब 0.10। तो 10 पैसे को जब हमने रुपीज में कन्वर्ट किया तो क्या बन गया वो, रुपीज 0.10। समझ में आ रहा है किस तरीके से मैच करना है। अब है 5 रुपीज 5/100, रुपीज 5/100 मतलब 100 का 5/100, तो 100 का 5/100 कितना, देखो 100 1 जा 100, 1 5 जा 5, 5 पैसा कितना होता है, 5 पैसा। तो किससे मैच करेगा ये, इससे। 5 पैसे को हमने कन्वर्ट किया रुपीज में, इट मींस डिवाइडेड बाय 100, 100 में 20, इसका मतलब डेसिमल 2 डिजिट के आगे आ गया, यहाँ पे तो 1 डिजिट ही दिया हुआ है, तो एक 0 लगा देंगे 5 के आगे और डेसिमल लगा देंगे 0.05। वेयर इज 0.05, सी दिस, तो ये 5 पैसा हो जाएगा, कहाँ ज्वाइन हो जाएगा, 0.05। साथ के साथ करते जाओ, टेक्स्ट बुक में पेंसिल्स है, ठीक है। अब रुपीज 3/4 लाओ, अब इसको कन्वर्ट करेंगे, देखो ओके। तो 100 का 3/4 कितना होता है, ओके हाँ, अच्छा ये भी सब चेंज हो गई, 1/10, 10 पैसा, 5/10 ये, और क्या था ये, इसमें कन्वर्ट गया और 5 पैसा हो जाएगा इससे ज्वाइन। अब 100 का 3/4 मल्टीप्लाई बाय 3/4, तो 4 से 100 कट गया, 4 2 जा 8, 2 रिमेनिंग, 2 0 20, 4 5 जा 20 एंड 25 3 जा 75, कितना हुआ 75 पैसा। तो कहाँ है 75, देखो ये, तो 3/4 किससे ज्वाइन हो जाएगा, 70 पैसा से। अब 70 पैसे को कन्वर्ट करेंगे रुपीज में, तो 75 डिवाइडेड बाय 100, 100 में 20, the decimal comes before 2 digit, it means 0.75. So where is 0.75, this, so join this by this. Next 100 का 99/100, 99/100, so 100 से 100 1 टाइम कट गया, 199 जा 99 पैसा, तो where is 99 paisa, see this, this is 99 paisa, and convert this 99 paisa into rupees, divide by 100, it means 0.99, this is 9, so where is 0.99, here, so join this 99 paisa by this. Now 100 of 1/4, 4 से 100 को कट किया तो 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 25 1 जा 25, वेयर इज 25, वैसे तो एक ही बचा तो पता चल गया यही है, लेकिन फिर भी हम सॉल्व करके देखेंगे तो ज्यादा पता चलेगा। 25 को मैंने कन्वर्ट किया तो डिवाइड बाय 100, 100 में 20, डेसिमल कम्स बिफोर 2 डिजिट, तो आंसर इज रुपीज 0.25, ठीक है। तो ये हो गया, इस तरीके से आपको इसको मैच करना है। तो ये था कैसे हमने पैसे को रुपीज में कन्वर्ट किया, और रुपीज का 1/2 कितना होता है वो हमने पहले ज्वाइन किया और फिर पैसा बनाया, फिर उस पैसे को किस में कन्वर्ट किया, रुपीज में कन्वर्ट किया। तो ये आपको साथ के साथ अपने टेक्स्ट बुक में करते जाना है। समझ में आया ना कैसे किया, ठीक है चलो आगे देखते हैं। अभी ये रफ करना पड़ता है, नहीं तो फिर स्क्रीन में रहता है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कलरफुल डिजाइन। कलरफुल डिजाइन दी हुई है यहाँ पे, देखो what part of this sheet is colored blue, what part of the sheet is green, which color covers 0.2 of the sheet, oh the blue strip is 0.1 of the sheet. now okay, ये एक शीट दी हुई है, अब आप इस शीट को देखो टोटल कितने पार्ट में डिवाइडेड है ये शीट। सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पूरी शीट जो है इक्वली 10 पार्ट में डिवाइडेड है, देखो 10 पार्ट दिया हुआ है। तो व्हाट पार्ट ऑफ दिस शीट इज कलर्ड ब्लू, ब्लू जो है वो कितने पार्ट, 10 में से कितने पार्ट शेडेड है, 1
वन ही पार्ट में खाली ब्लू कलर दिख रहा है, तो व्हाट पार्ट ऑफ द शीट इज ग्रीन, और ग्रीन कितने पार्ट में है, देखो 1 2 3, इट मीन्स 3/10 है ना, 10 में से 3 पार्ट ग्रीन कलर है, 3/10। तो विच कलर कवर 0.2 ऑफ द शीट, कौन सा कलर जो है वो 0.2 शीट को कवर कर रहा है। तो देखो 2, कौन से 2, देखो ब्लू येलो कलर के 2 है, तो ये हो जाएगा 2/10 है ना। 2/10 को मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूं तो 10 में 1 0 डेसिमल कम्स बिफोर 2 1 डिजिट, तो आंसर इज 0.2। तो विच कलर कवर 0.2 शीट ऑफ द शीट, येलो कलर। तो क्या आएगा यहाँ पे आंसर, येलो कलर। समझ में आया येलो कैसे आया, क्योंकि 10 में से 2 पार्ट येलो है, तो फ्रैक्शन क्या बन गया, 2 अपॉन सॉरी W, ओके। सो 2/10 बन गया, उसको डेसिमल में कन्वर्ट किया तो 10 में 1 0, तो डेसिमल कम्स बिफोर 1 डिजिट, तो आंसर इज 0.2। ओ द ब्लू स्ट्रिप इज 0.1 ऑफ द शीट, क्यों, क्योंकि 1 पार्ट में ही ब्लू कलर है आउट ऑफ 10, तो क्या हो जाएगा 0.1, डेसिमल में कन्वर्ट करूंगी तो, है ना। नाउ लुक एट द सेकेंड शीट, अब सेकेंड शीट को देखो, यही शीट थी, अब उस शीट को देखो। ईच स्ट्रिप इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल बॉक्सेस, हाउ मेनी बॉक्सेस आर देयर इन ऑल। अब ये 10 थे, अब एक एक स्ट्रिप को 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो 10 10 सा 100, तो टोटल कितने बॉक्स हो गए 100। ईच बॉक्स 1/100 पार्ट ऑफ द शीट, यस है ना। हाउ मेनी ब्लू बॉक्सेस आर देयर, अब ब्लू बॉक्सेस कितने हैं इसमें 10, सी पहले एक ही था यहाँ पर, अब इसको एक एक स्ट्रिप को 10 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो हर को 10 10 में किया, तो 10 10 से टोटल मिला के कितने बॉक्स हो गए इसमें 100। तो ब्लू कलर कितने बॉक्सेस में है 10 बॉक्सेस में, कितने बॉक्सेस में 10 बॉक्सेस में। इज ब्लू इक्वल टू 10/100 ऑफ द शीट, we saw that blue is also equal to 1/10 of the sheet, we write it as 0.1 of the sheet। देखो अब ये ब्लू 10 बॉक्सेस में है, तो हम 10 बॉक्सेस को क्या लिख सकते हैं 10/100 है ना, आउट ऑफ 100 10 बॉक्सेस कलर्ड इन ब्लू है ना। सो इसको अगर मैं लिखूं, तो इसको अगर मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में करूं, तो 10 1 जा 10, 10 10 जा 100, तो ये क्या हो गया 1/10। इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करूं तो क्या हो जाएगा 0.1, हो गया कि नहीं हो गया। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ब्लू इज ऑल्सो इक्वल टू 1/10 ऑफ द शीट, तो उसको हम 0.1 ऑफ द शीट लिख सकते हैं ना, कैसे मैंने आपको बताया वो, ठीक है। तो इस तरह से हम उसको 10th और 100th को हमने समझा, है ना। नेक्स्ट देखेंगे टॉपिक, ये साथ के साथ आप भरते जाओ टेक्स्ट बुक में। हाँ बेटा मैं रब करती जाती हूँ, फिर बाद में आपको मिलेगा नहीं, इसलिए मैंने बोला जब भी वीडियो देखने बैठो साथ में टेक्स्ट बुक पेंसिल इरेजर लेके बैठना है, और अगर मैं आगे बढ़ जाती हूँ तो पॉज करके फिर पीछे जाओ और फिर देखो कि मैम ने क्या बोला था, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे, कैन वी से 10/10 is equal to 1/10 is equal to 0.1 is equal to 0.1, think can we write 10 पैसे as 0.1 of a rupee। अब देखो आप सोचो, तो 10 मैंने आपको बताया भी 10/10 is equal to 1/10, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म में वो 10 1 10 और 10 10 100, 1/10 आ गया। 1/10 को डेसिमल में लिखेंगे तो 10 में 1 0, तो एक डेसिमल आगे आ जाएगा, तो 0.1 0, और फिर पीछे अगर 0 होता है तो लिखने की जरूरत नहीं होती है, तो उसको हम 0.1 भी बोल सकते हैं। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं, यस कह सकते हैं। तो कैन वी राइट 10 पैसे एज 0.1 ऑफ अ रुपी, तो हम 10 पैसे को, देखो मैंने क्या बोला 1 रुपीज में कितने पैसे 100 पैसे होते हैं, बताया ना मैंने आपको 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसे, ठीक है। तो अब ये बोल रहे हैं कि हम 10 पैसे को 0.1 लिख सकते हैं, तो आउट ऑफ 100 10 पैसा आउट ऑफ 100, तो देखो इधर अगेन 10 1 जा 10, 10 10 जा 100 इज इक्वल टू 1/10 हो गया ये वापस, एंड 1/10 को डेसिमल में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 0.1। तो हम 10 पैसे को रुपीज में 0.1 लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं ना। कैसे लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया कि 10 100 में से 10 पैसा, तो 10/100 फ्रैक्शन बन गया, सिंपलेस्ट 1/10 आ गया, और डेसिमल में निकले गए तो 0.1 हो गया।
तो हाउ मेनी बॉक्सेस आर रेड, व्हाट पार्ट ऑफ द शीट इज दिस। अब इसी में आगे क्वेश्चन पूछा है कि रेड कितने पार्ट में है, कितने बॉक्सेस में रेड जो है, हाउ मेनी बॉक्सेस आर रेड, कितने बॉक्सेस रेड है। तो देखो 10 और 5 ये है ना, 10 तो ये हो गए और 5 ये, 15 बॉक्सेस रेड है, कितने 15। तो यहाँ पे क्या लिखोगे 15 बॉक्सेस है ना। हाउ मेनी बॉक्सेस आर रेड, 15 बॉक्सेस। व्हाट पार्ट ऑफ द शीट इज दिस, तो 15 अपॉन 100, 100 में से टोटल बॉक्स कितने 100, 100 में से कितने बॉक्स रेड है 15। तो कैन वी ऑल्सो राइट इट हैज 0.15 ऑफ द शीट। तो हम कैसे लिखेंगे, 15 अपॉन 100 को कन्वर्ट करेंगे अगर डेसिमल में है, तो देखो 100 में 20 तो डेसिमल कम बिफोर 2 डिजिट, इट मीन 0.15 लिख सकते हैं हम 15 अपॉन 100 को। यस, वी कैन राइट 15 अपॉन 100 एज 0.15। क्लियर, ओके। रिमेंबर वी रोट 99 पैसा एज 0.99 रुपीज। हाँ, आपने किया था ना आगे, 99 पैसे को रुपीज में कन्वर्ट किया, तो डिवाइड बाय 100 करेंगे, डिवाइड बाय 100 मीन्स 0.99 रुपीज, तो 99 पैसा कन्वर्ट हो गया रुपीज में। ठीक है, तो नाउ 3 अपॉन 100 ऑफ द शीट इज ब्लैक, वी कैन से क्या बोल सकते हैं हम, 0 पॉइंट डैश, मतलब वो बोल रहे हैं, देखो मैं यहाँ पे बताती हूँ आपको कि 3 बॉक्सेस जो है वो ब्लैक कलर है। ये लिख लिया ना आप लोगों ने, लिखते ना बेटा कि मुझे रब करना पड़ता है ये आगे जाने के लिए। ठीक है, अब हम इधर देखेंगे, ओके सी, यहाँ पे जो ब्लैक कलर है कितना है 1 2 3, तो 100 में से 3 जो है वो ब्लैक कलर है, तो क्या फ्रैक्शन बनेगा 3 अपॉन 100 है ना। 100 में से 3 जो बॉक्स है वो ब्लैक है। अब इसको मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूं तो कैसे करूं, 100 में 20, मतलब डेसिमल क्या आएगा 2 डिजिट के आगे, तो एक डिजिट तो दिया है 3, दूसरा डिजिट क्या लगा देंगे 0, फिर डेसिमल, और डेसिमल का आगे कुछ भी नहीं है तो 0, तो 0.03। तो यहाँ लिखा है नाउ 3 अपॉन 100 ऑफ द शीट इज ब्लैक, तो वी कैन से 0.03 शीट इज ब्लैक। ओके, हम ऐसा बोल सकते हैं। हाउ मेनी व्हाइट बॉक्सेस आर देयर इन द शीट, अब उस शीट में व्हाइट बॉक्सेस कितने हैं, सी 10, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 7, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 ये और 10 ये 22। तो हाउ मेनी बॉक्सेस आर व्हाइट इन कलर 22, तो क्या लिखोगे यहाँ पे 22 out of 100. How many white boxes are there in the sheet? 22. And what part of the second sheet is white? 22 upon 100. 100 में से, सॉरी बंद हो रहा है क्या लिखना, है ना, 100 में से 22, इसको डेसिमल में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 0.22। तो यही लोग बोल रहे हैं डोंट गेट कंफ्यूज, 0.10 इज द सेम एज 0.1। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अगर 0.10 को अगर हमने 0.1 लिखा तो वो अलग नहीं है, सेम ही होता है। रिमेंबर दिस 50 इज रुपीज 0.50 एंड ऑल्सो रुपीज 0.5। 50 पैसे को अगर मैं कन्वर्ट करती हूँ रुपीज में तो डिवाइड बाई 100 करती हूँ, है ना, तो 100 करने पे वो क्या हो जाता है 0.50। तो अगर मैं उसको 0.5 भी लिखूं, मीन दोनों सेम ही है। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, कह रहे मैम ने पीछे 0 तो लिखा ही नहीं, पीछे अगर 0 होता है तो उसको नहीं भी लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको हम पढ़ेंगे वैसे ही 0.5। ठीक है, ओके नाउ नेक्स्ट। ओके, make your design, make a nice design by coloring 0.45 part of the square red. Use 4 colors, each color should cover 0.05 of this square. अब देखो ये एक एक्टिविटी है, आपको खुद से करनी है। यहाँ पे एक नाइस डिजाइन बनानी है बाय कलरिंग 0.45 पार्ट ऑफ द स्क्वायर रेड, रेड कलर का यूज करके। अब 0.45 मतलब
डेसिमल में हमें दिया हुआ है, इसका अगर मुझे फ्रैक्शन बनाना है तो क्या फ्रैक्शन बनेगा? 0.45, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 2 डिजिट, इसका मतलब नीचे कितने जीरो रहे होंगे? 2 जीरो, है ना, और ऊपर क्या होगा? 45, तभी तो ये 0.45 बना। इसका मतलब 100 स्क्वायर में से 45 स्क्वायर्स को रेड कलर करना है। अब ये आपको खुद से करना है, कैसे करोगे? हाँ 20 कर देना, इधर से कुछ भी करा के टोटल 45 स्क्वायर्स को रेड कलर करके डिजाइन बनानी है। अब यहाँ पे यूज 4 कलर्स, ईच कलर शुड कवर 0.05। अब 0.05, इसको फ्रैक्शन अगर मैं बनाऊं तो क्या बनेगा? 5/100 बनेगा ना, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट मतलब नीचे 2 जीरो रहे होंगे और ऊपर है 5, तो सिंगल डिजिट रहा होगा तभी 2 डिजिट बनाने के लिए 0 लगाना पड़ा। तो इसका मतलब 100 में से 5 कलर। अब इसमें 5 कलर करने हैं, यूज 4 कलर्स, 4 कलर यूज करने हैं, तो आप येलो, रेड, ब्लू और ग्रीन, ये 4 कलर यूज करके 100 में से 5 येलो कलर करोगे, 5 रेड, 5 ब्लू एंड 5 ग्रीन कलर करने हैं इनमें। ये एक एक्टिविटी है। तो अगर आपको डेसिमल में नंबर दिया हो तो उसको आप फ्रैक्शन बना के देख सकते हो कि एक्चुअली में ये क्या है, और अगर फ्रैक्शन दिया हो तो उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो ना। ओके चलो नेक्स्ट। Sports Day. The school at Malapuram has its sports day. The first 5 children in the long jump are. अब वहां पे स्कूल है एक मलापुरम में, वहां पे स्पोर्ट्स डे है और 5 बच्चों के लॉन्ग जंप के रिजल्ट दिए हुए हैं। टीना 3.50 मीटर, मीना 4.05 मीटर, रिहाना 4.50 मीटर, अनु 3.05 मीटर और अमीना 3.35 मीटर। Tina jumped 3.50 meter, which is 3 meter 50 सेंटीमीटर, है ना। डेसिबल के आगे वाला मीटर और 0.50 जो है वो उसमें वो पीछे वाला वो क्या है? सेंटीमीटर। तो बट हाउ फार डिड अनु जंप? मीना ने जो जंप लगाई, सी टीना की जंप जो है वो 3 मीटर 50 सेंटीमीटर है, तो अनु की जंप कितनी है? वो है 3.05। ये है 3. देखो इसमें हम कंपेयर करना सीख रहे हैं इस एक्टिविटी से। आगे तो देखो जिसका नंबर जैसे 3 है यहाँ पर, यहाँ 4 है, तो ऑटोमेटिकली 4 जिसमें जहां होगा जो नंबर बड़ा होगा वो नंबर बड़ा होगा। लेकिन जैसे इस केस में यहाँ पे 3.50 या 3.05 है, तो जो होल नंबर है वो दोनों का सेम है, तो फिर हम डेसिमल की बाद वाले डिजिट देखेंगे। तो 10th प्लेस पे जो नंबर बड़ा होगा वो नंबर बड़ा। अब यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 0 है, so 5 is greater than 0, it means 3.50 is greater than 3.05. So actually this is 3 meter 50 centimeter and this is 3 meter 5 centimeter. So it means Anu jumped 3 meter 5 centimeter. समझ में आया? इस तरीके से हम डेसिमल के नंबर्स को कंपेयर भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर प्लेस वैल्यू। अगर जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ 3, अब इन 3 नंबर को कंपेयर करें, दिस दिस एंड दिस, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो आप इनका जो होल नंबर है वो इक्वल है, तब में 3 है, तो हम 10th की प्लेस देखेंगे। यहाँ पे 5 है, यहाँ 0 है, यहाँ 3 है, तो इट मीन्स 5 इज ग्रेटर देन 3 एंड 0, तो दिस नंबर इज ग्रेटर देन दीज 2 नंबर्स। अब इन दोनों में देखेंगे तो यहाँ 0 है 10th में, यहाँ 3 है, तो ये नंबर बड़ा है इस नंबर से। इस तरीके से हम डेसिमल के नंबर्स को कंपेयर करते हैं। ठीक है, पता चला? ओके, नाउ नेक्स्ट देखेंगे। ओके, हु इज द विनर इन द लॉन्ग जंप? अब इसमें क्या लग रहा है आपको, कौन विनर रहा? This is 3 meter 50 centimeter. This is 4 meter 5 centimeter. 4 meter 50 centimeter. 3 meter 5 centimeter. 3 meter 35 centimeter. It means Rihanna. Who is the winner in the long jump? Rihanna, because her jump is 4.50 meter. मतलब 4 meter 50 centimeter. तो यहाँ पे रिहाना का नाम लिख दोगे आप कि रिहाना is the winner in the long jump. Now write the names of the first, second, third winner on this stand. Do you remember that 1 meter is? अब देखो अभी हमने रुपीस और पैसे की बात की, अब हम यहाँ लेंथ की बात करने वाले हैं। लेंथ में 3 यूनिट होती है, सेंटीमीटर,
सेंटीमीटर से बड़ा मीटर, मीटर से बड़ा किलोमीटर, ठीक है। और हम जैसे कि हमें पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, ये सब याद रखना है आपको, है ना। अब ये बोल रहे हैं कि नेम द राइट द नेम्स ऑफ द फर्स्ट सेकंड थर्ड विनर ऑन दिस स्टैंड। तो फर्स्ट में तो कौन आया, रिहाना, तो यहाँ पे उसका नाम लिख दोगे रिहाना, ठीक है। अभी सेकंड कौन आया, सेकंड देखते हैं, रिहाना फर्स्ट आई, सेकंड आई ये मीना, उसकी जंप कितनी थी 4 मीटर 5 सेंटीमीटर, एंड थर्ड मैंने भी तीनों को कंपेयर करके बताया था आपको, तो कौन सबसे बड़ा था 3.50, और थर्ड कौन आई टीना। तो फर्स्ट पे लिख दोगे रिहाना का नाम, सेकंड पे लिख दोगे मीना का नाम, और थर्ड पे लिख दोगे टीना का नाम। अब आगे बढ़ते हैं। डू यू रिमेंबर दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। ये तो ये बताइए आपको कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, कितने 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे, 1/100 मीटर। समझ में आया, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, मीटर बड़ा है सेंटीमीटर छोटा है, तो 1 सेंटीमीटर में 1/100, मतलब सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे रुपीज और पैसे में था, जब हम पैसे को कन्वर्ट करते थे रुपीज में तो क्या करते थे 100 से डिवाइड करते थे, क्यों, क्योंकि 100 पैसा इज इक्वल टू 1 रुपीज। सेम यहाँ पर है, यहाँ पे अगर हमें सेंटीमीटर को मीटर बनाना है तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर होता है। सो वी ऑल्सो राइट 1 सेंटीमीटर एज, तो हम 1 सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हैं, देखो 0.01 मीटर लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि 100 में 2 जीरो, तो डेसिमल कम्स बिफोर 2 डिजिट। अब यहाँ पे तो 1 डिजिट है ही, दूसरा डिजिट 0 बन जाएगा, फिर डेसिमल लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 जीरो है 100 में, तो आंसर इज 0.01 मीटर। तो क्या आएगा यहाँ पे 0.01 मीटर। नाउ 3 मीटर 45 सेंटीमीटर इन मीटर। अब 3 मीटर 45 सेंटीमीटर को मीटर बनाना है, तो देखो आधा तो मीटर में है ही है, तो सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 45 को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 100 से। 100 से डिवाइड किया तो ये क्या बन गया 0.45, है ना। नाउ 3 प्लस 0.45 इज इक्वल टू 3.45 मीटर। तो यहाँ पे क्या आएगा 3.45। समझ गए कैसे कि कन्वर्ट करना है मीटर्स में, तो आधा तो मीटर में दिया ही हुआ है, और ये जो सेंटीमीटर में है इसको हम कन्वर्ट कर देंगे मीटर में, फिर दोनों मीटर मीटर को ऐड कर देंगे। तो सेंटीमीटर में सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए हमने क्या किया 100 से डिवाइड किया, तो 45 डिवाइडेड बाई 100 आ गया 0.45। नाउ 3 प्लस 0.45 इज इक्वल टू 3.45। नाउ सेकेंड इज 99 सेंटीमीटर। 99 सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड बाई 100। 99 सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 0.99 मीटर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.99 मीटर। नाउ 1 मीटर 5 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर तो एज इट इज रहेगा, 5 सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में, तो डिवाइड करेंगे 100 से, तो 100 में 2 जीरो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.05, तो 0.05 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा 1.05। आंसर इज 1.05। इस तरह के सम्स जो है वर्कबुक में भी आएंगे, उसमें भी करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन बहुत जरूरी है बेटा समझना अच्छे से कि किस तरीके से हम कन्वर्ट कर रहे हैं, मीटर को कन्वर्ट मतलब मीटर में कन्वर्ट करना है, तो आधा क्वेश्चन मीटर में आधा क्वेश्चन सेंटीमीटर में, तो मीटर को एज इट इज रहने देंगे, सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर देंगे मीटर। देखो 45 को कन्वर्ट किया मीटर में, तो 100 से डिवाइड किया तो 0.45 बन गया। अब 3 प्लस ये मीटर हो गया, ये भी मीटर हो गया, दोनों मीटर को ऐड कर दिया तो हमें आंसर मिल गया। यहाँ पे सिर्फ सेंटीमीटर ही था तो 100 से डिवाइड कर दिया। अगेन यहाँ पे मीटर और सेंटीमीटर था, तो मीटर को एज इट इज रहने दिया, सेंटीमीटर को 5 सेंटीमीटर को कन्वर्ट किया मीटर में, तो डिवाइड बाय 100 किया, आ गया 0.05। नाउ 1 प्लस 0.05 इज इक्वल टू 1.05। कर दिया फिल बुक में, ये सब कर देना है फिल बुक में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, ओके
Now, after breathing out 1.52 meter, on taking a deep breath 1.82 मीटर डिफरेंसेस है. मतलब ये पहलवान है, जब वो मतलब सांस को बाहर छोड़ता है तब उसकी जो चेस्ट है वो जाती है 1.52 मीटर, और जब वो हवा अंदर भरता है अपने अंदर सांस लेता है तो वो हो जाती है 1.82. जैसे करते ना तो पेट फूल जाता है ना हमारा, फिर छोड़ देते हैं फिर अंदर घुस जाता है, तो ऐसे ही जब वो डीप अंदर सांस लेता है तो 1.82 मीटर उसकी चेस्ट हो जाती है, और जब वो छोड़ देता है तो क्या हो जाती है 1.52. तो उसमें डिफरेंस पूछा है, तो डिफरेंस फाइंड करने में क्या करते हैं हम, सब्ट्रैक्ट 2 - 2 0, 8 - 5 3.0. तो कितना डिफरेंस आ रहा है साइज में, 0.30 मीटर. डू दिस फॉर योर सेल्फ एंड फाइंड द डिफरेंस. अब अपने आप को भी करके देखना, पहले ऐसे करके सांस भरना और फिर एकदम छोड़ना, तो देखना कितना डिफरेंस आता है दोनों में. ठीक है, नाउ ये था बात मीटर और सेंटीमीटर की. नाउ अब आती है हाइट. देखो, डू दिस, यू हैव टू ग्रो 45 सेंटीमीटर मोर टू रीच 2 मीटर हाइट. 2 मीटर की 2 मीटर हाइट में पहुंचने के लिए अभी उसको 45 सेंटीमीटर और लंबा होना है. क्वेश्चन इज व्हाट इज दिनेश हाइट इन मीटर. तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया है कि 2 मीटर हाइट पहुंचने के लिए, 2 मीटर की हाइट पहुंचने के लिए, 2 मीटर की हाइट में पहुंचने के लिए अभी उसको 45 सेंटीमीटर और ग्रो करना है. क्या करना है, और ग्रो करना है. तो 2 मीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं तो 2 × 100 इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर. 200 सेंटीमीटर हो गया ना. 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर. और उसको भी कितना और ग्रो करना है, 200 होने के लिए 45. तो 200 में से अगर मैं 45 माइनस कर दूं तो मुझे उसकी एक्चुअल हाइट मालूम चल जाएगी. यहाँ से एक बोरो किया, यहाँ रह गया 1, यहाँ हो गया 10, यहाँ से बोरो किया 10, यहाँ हो गया 9. 10 - 5 5, 9 - 4 5 एंड 1. तो उसकी जो एक्चुअल हाइट है वो कितनी है, 1 मीटर 55 सेंटीमीटर. तो इसीलिए उसको अभी 45 सेंटीमीटर की और बड़ा लंबा होना है 2 मीटर की हाइट पहुंचने के लिए. समझ में आया कैसे मैंने कन्वर्ट किया. 2 मीटर तक उसको हाइट करनी है, अभी उसमें पहुंचने के लिए उसको 45 सेंटीमीटर कम है, मतलब इसको 45 सेंटीमीटर और चाहिए 2 मीटर तक पहुंचने के लिए. तो मीटर को मैंने कन्वर्ट कर दिया सेंटीमीटर में, और उसमें से उसको 45, क्योंकि उसको भी इतना और होना है, वो माइनस कर दिया. माइनस करके जो आंसर बचा, दिस इज हिज एक्चुअल हाइट. ये उसकी एक्चुअल हाइट हो गई. ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पेज पे देखेंगे. तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, कन्वर्जन सीख रहे हैं. लोअर यूनिट टू हायर यूनिट, हायर यूनिट टू लोअर यूनिट, और प्लस माइनस के सम्स भी आएंगे जो वर्क बुक में आएंगे, है ना. तो प्लस माइनस भी करने को आएंगे मीटर में. नाउ अभी देखो मनी का आता है. मनी फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज. अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं. हैव यू सीन एनी नोट्स और कॉइन्स यूज इन एनी अदर कंट्री. क्या आपने देखे हैं अलग, जैसे यूएस में डॉलर चलता है, कहीं कुछ और चलता है, ऐसा कोई चीज ने पैसा देखा है. Shivam Bank has a chart to show us how many Indian rupees we can get when we change the money of different countries. अब देखो मतलब यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज की मनी बताई हुई है जिनका कि इंडियन रुपीज में क्या कॉस्ट है. जैसे कोरिया की मनी है वोन, और वो इंडियन रुपीज में आता है 0.04 रुपीज, मतलब वहां का एक वोन हमारे इतने रुपीज के बराबर है. श्रीलंका की मनी है रुपी, जो इंडियन में होती है 0.37. नेपाल की है रुपी, वो हमारी इंडियन रुपीज के बराबर होती है 0.63. तो ये कंट्रीज के नेम है, वो ये वहां की मनी है, और उनकी जो इंडियन रुपीज में वैल्यू है वो ये है. ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है. देखो, दिस इज द रेट ऑन, ये मतलब पुराना है 2000, ये डिफर करते रहते हैं. ये जो है रेट जो है वो अलग अलग ईयर में अलग अलग होते रहते हैं. तो ये जो दिए हुए हैं वो 2008 के दिए हुए हैं. नाउ द मनी ऑफ, अब देखो इसलिए आपकी बुक में और इसमें डिफरेंस है, क्योंकि आपकी बुक्स लेटेस्ट है. तो लेटेस्ट बुक में 2017 के हैं, और ये जो मैं देख रही हूँ ये मैं पीडीएफ मैंने गूगल से निकाली है, तो इसमें पुराने हैं, तो इसलिए ये रेट जो है वो अलग होंगे, और आपकी बुक में जो होंगे वो अलग होंगे, क्योंकि हमारी बुक जो है वो अभी की लेटेस्ट बुक है, इसलिए उसमें लेटेस्ट प्राइस आएगा. ठीक है, तो हम अपनी बुक के हिसाब से करेंगे.
द मनी ऑफ विच कंट्री विल कॉस्ट द मोस्ट इन इंडियन रुपीज। अब इसके हिसाब से देखो तो ये रुपीज में, इंडियन रुपीज से सबसे ज्यादा किसकी कॉस्ट लग रही है, देखो इंग्लैंड की, है ना। और हमारी बुक में भी 86.63 है इंडियन, मतलब वहां का एक पौंड हमारे कितने, वो 77.76 रुपीज के बराबर है, उनका एक पौंड, और हमारे 77 रुपीज 76 पैसा। तो इस पे सब कंट्री में से किसकी सबसे ज्यादा मनी ले रही है, इंग्लैंड की, है ना। दूसरा, मिथुन्स अंकल इन अमेरिका हैड सेंट हिम $10 एज अ गिफ्ट। मिथुन के अंकल ने अमेरिका से उसको $10 एज अ गिफ्ट भेजे, ठीक है। तो मिथुन यूज्ड टू 350 रुपीज फॉर अ स्कूल ट्रिप, हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट विद हिम। और उस पैसे में से उसने 350 रुपीज क्या यूज कर लिए, अपने स्कूल ट्रिप में खर्च कर दिए। अब उसके पास कितना पैसा बचा, तो पहले तो हमें ये निकालना पड़ेगा कि $10 इंडियन में कितना रुपीज हो गया। अब देखो यहाँ पे दिया है $1 39.70, और हमारी बुक में दिया है 65 रुपीज 29 पैसा, मतलब $1 is equal to 65.29। ये मैं अपनी बुक के, देखो अपने टेक्स्ट बुक में देखोगे तो ये दिया हुआ है, ये पुराना है ना, ये नहीं देखना है हमको। तो 10 का कितना हो जाएगा, तो $10 भेजे थे, तो $10 की एक का दिया हुआ है, 10 का निकालना है, तो 65.29 मल्टीप्लाई बाय 10 से डिवाइड कर दे, मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। एक $1 65.29, तो $10 मल्टीप्लाई बाय 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये हो जाएगा, एक जीरो आएगा पीछे, फिर 1 9 जा 9, 1 2 जा 2, 1 5 जा 5, 1 6 जा 6, और 2 डिजिट के आगे डेसिमल है तो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, मतलब 652.90। उसमें से उसने 350 रुपीज खर्च कर दिए, 350 रुपीज, डेसिमल में कुछ भी खर्च नहीं किया, तो डेसिमल पार्ट क्या है इसका, 0। ये प्लस माइनस अभी वर्कबुक पे करना है, इसलिए मैं सिखा रही हूँ, सीखना उसमें करने हैं। 0 - 0 0, 9 - 0 9, 2 - 0 2, 5 - 5 0, 6 - 3, तो 302.90 मनी जो है वो उसके पास बच गई, इतना जो है उसके पास बच गए। तो क्या पूछा था, $10 उसके अंकल ने गिफ्ट भेजे थे, तो $10 का हमने इंडियन रुपीज बना लिया। तो वी नो दैट $1 इज इक्वल टू 65.29, $10 इज इक्वल टू 10 से मल्टीप्लाई किया तो 652.90 आ गया। उसमें से 350 रुपीज उसने खर्च कर लिए है, तो माइनस कर देंगे, कितने बचे, 302 रुपीज 0.90 रुपीज उसके पास बच गए, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट देखेंगे, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसमें जो कन्वर्जन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से सुनना और समझना। नेक्स्ट पेज में क्या दिया हुआ है, मजीद फादर इज वर्किंग इन सऊदी अरेबिया, ही गेट्स 1000 सऊदी रियान एज सैलरी। अरुण's father who is working in Sri Lanka gets 2000 Sri Lankan rupees, who gets more Indian rupees as salary। मतलब मजीद के फादर सऊदी अरेबिया में जॉब करते हैं और उनको 1000 सऊदी रियान सैलरी मिलती है। तो देखो अब सऊदी अरेबिया की दीरान होती है, तो 1 दीरान इज इक्वल टू होता है इंडियन रुपीज में, ये मैं आपकी टेक्स्ट वो पीछे ऊपर वाला इसलिए नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि उसमें कम रेट है, ये हम आपकी बुक में जो दिया उसके हिसाब से कर रहे हैं। तो 1 दिनार इज इक्वल टू होता है 17.79, और उसको कितने मिलते हैं, 1000, है ना, 1000। तो 1000 दिनार के कितने होंगे, इसका मतलब 17.79 मल्टीप्लाई बाय 1000, है ना। अब 1000 में क्या है, 30, तो पहले तो प्रोडक्ट में 30 लगा दो, अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 9 जा 9, 1 7 जा 7, 1 7 जा 7, 1 1 जा 1। अब डेसिमल का है, 2 डिजिट के आगे है, तो ये हो गया 2 डिजिट, तो मतलब उसकी कोई वैल्यू, तो टोटल कितना हो गया ये 17,190, मतलब 17,190 रुपीज उनकी इंडियन हिसाब से सैलरी हो गई। अब अरुण के फादर कहाँ करते हैं, श्रीलंका में काम करते हैं, उनको कितनी सैलरी मिलती है, 2000। तो श्रीलंका का क्या होता है, रुपी, श्रीलंका का एक रुपी जो है वो हमारे कितने के बराबर है, 0.43 के बराबर है, 0.43 रुपीज के बराबर है। तो 2000 रुपी कितने के बराबर हो जाएगा, 2000 रुपीज इज इक्वल टू, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 0.43 मल्टीप्लाई बाई 2000, 2000 से मल्टीप्लाई किया तो प्रोडक्ट में 30 तो आया, 1 2 3, नाउ 2 3 जा
6, 2 4 जा 12, 1 कैरी 1 का 1। अब 2 डिजिट के आगे डेसिमल, तो ये कितना हो गया? 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 आएगा, 12 कहाँ आएगा यहाँ पर? दिस इज, है ना, 2 3 0 आ गए, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, है ना, 2 4 जा 8, तो ये कितना बना? 860 रुपीज। अब आपको देख के लग रहा है क्वेश्चन क्या पूछा है कि हु गेट्स मोर इंडियन रुपीज एज सैलरी, किसको इंडियन रुपीज के हिसाब से सैलरी ज्यादा मिलती है? मजीद के फादर को। समझ में आया? उनकी सैलरी दी हुई थी मजीद के फादर को सऊदी अरेबिया के हिसाब से, तो एक दिनार इज इक्वल टू होता है 17.79, और कितनी सैलरी मिलती है उनको? 1000, तो 1000 दिनार कितना हो गया? 1000 मल्टीप्लाई बाय 17.19, तो ये आंसर आ गया। और उनके फादर श्रीलंका में काम करते हैं, उनको 2000 सैलरी मिलती है, तो उनका इंडियन के हिसाब से 0.43 रुपीज होता है, तो 2000 का 2000 से मल्टीप्लाई किया तो यह है 860। कौन बड़ा है, 17,190 की 860? दिस वन इज ग्रेटर देन दिस, तो इट मीन्स मजीद के फादर की जो सैलरी है वो इंडियन रुपीज के हिसाब से ज्यादा सैलरी है। ठीक है, अब लीना, देखो बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें, बहुत अच्छे, ये सारे क्वेश्चन हम उसमें भी करेंगे वर्कबुक में। Lina's auntie bought a present for her from China. It cost 30 yuan. Find its cost in Indian rupees. मतलब उसकी जो आंटी है वो चाइना से उसके लिए एक टॉय लेकर आई, प्रेजेंट लेकर आई, जिसकी जो है चाइना के हिसाब से जो कॉस्ट है वो 30 यान है। कितना? 30। इंडियन रुपीज के हिसाब से 1 यान इज इक्वल टू होता है कितना? 9.83, 9.83। कितने की गिफ्ट है वो? 30, तो 30 यान इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 30 यान इज इक्वल टू 9.83 मल्टीप्लाई बाय 30। अब जीरो है पीछे तो प्रोडक्ट में एक जीरो आ जाएगा, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24 का 0 4 2 कैरी, 3 9 जा 27, 27 प्लस 2 29, है ना। अब डेसिमल 2 डिजिट के आगे, मतलब 294.90, तो इंडियन रुपीज के हिसाब से कितनी कॉस्ट हो गई उस गिफ्ट की? 294.90। समझ में आ रहा है? इस तरीके से ये सब चेंज करना है इंडियन रुपीज में, उसके हिसाब से जो टैली वो दिया हुआ है वहां पर टेबल, उसके हिसाब से ये सारे सम्स वापस से हम वर्कबुक में भी करेंगे। मैं आप खाली एक्सप्लेन कर रही हूँ किस तरीके से आपको कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट, आस्था वॉन्ट सम हांगकांग डॉलर एंड वोन, हाउ मेनी वोन कैन शी चेंज फॉर रुपीज 4 फॉर रुपीज 400? मतलब आस्था के पास जो है ना, आस्था के पास वोन है और वो चेंज करना चाहती है, हांगकांग की डॉलर है ना, हांगकांग की डॉलर है, वो उसको चेंज करना चाहती है। जैसे 4 रुपीज है, तो 4 रुपीज को किसमें, तो आपको पहले पता होना चाहिए। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, मैं आपको इसकी टेबल में दिखाती हूँ। हांगकांग 5.10, लेकिन आपकी बुक में दिया हुआ है 0.06, है ना। वोन उसके पास देखो क्या है, आस्था के पास हांगकांग डॉलर है, हांगकांग का डॉलर, पेज नंबर 143 पे देखो, हांगकांग का डॉलर और वोन है। तो हाउ मेनी वोन शी कैन चेंज फॉर रुपीज 4, 4 रुपीज में वो कितने वोन चेंज कर सकती है? तो 4 को हम किससे डिवाइड करें? एक वोन जो है वो किसके बराबर है? 0.06, है ना। और उसके पास कितने? 4 रुपीज है, तो 4 रुपीज को वो डिवाइड करेगी, तो 0.06 से डिवाइड करेगी। अब ये डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 6 6 6 फिर बचा 4, फिर 6
66, लगभग 66 वोन जो है वो ले सकती है। और 400 रुपीज में तो 400 को डिवाइड करेंगे 0.06 से, डेसिमल हटाया तो यहाँ हो गया 20, फिर इसको डिवाइड करेंगे तो उतना आंसर आ जाएगा। मतलब ये सारा कैलकुलेशन है। मैं आपको जब वर्कबुक कराऊंगी तो अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, यहाँ पे अभी स्पेस नहीं हो रहा लिखने को, है ना। वर्कबुक पे हम इसको सारे सेम क्वेश्चन है, फिर से वहां पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, तो वहां पे आप देखना, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखने को स्पेस भी नहीं है, लिख भी नहीं पाओगे, तो इसको हम वर्कबुक में ही लिखेंगे ठीक से, ठीक है। अब देखो दूसरा एक क्वेश्चन है, किरण वेंट शॉपिंग फॉर रुपीज विथ 200 रुपीज। किरण जो है वो 200 रुपए लेके शॉपिंग करने गई। लुक एट द बिल, अब बिल देखो। द शॉपकीपर फॉरगेट टू पुट द पॉइंट करेक्टली इन द प्राइस, पुट द पॉइंट इन द करेक्ट प्लेस एंड फाइंड आउट द टोटल अमाउंट ऑफ द बिल। अब जैसे वो सामान खरीदने गई तो उसने एक सोप खरीदा एक, तो क्या 1250 रुपीज का सोप होगा वो? नहीं, 12.50, मतलब 12 रुपीज 50 पैसा। तो वो जो है ना शॉपकीपर, वो यहाँ पर डेसिमल लगाना भूल गया, जिसके हिसाब से वो इतना बड़ा बड़ा अमाउंट दिख रहा है ना। अब टोटल करेंगे अगर उसका, तो 5 + 5 0, 1 कैरी, 5 + 1 6, 6 + 2 7 8, 8 + 2 10 का 0, 1 कैरी, 2 + 1 3, 3 + 7 10, 10 का 0, 1 कैरी, 1 + 1 2, 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 6 15, 150 और डेसिमल आ गया यहाँ पर। तो इनको ऐड करने पे उसका जो बिल बना वो बना 150 रुपीज का, और उसके पास कितने रुपीज थे? 200 रुपीज। तो ये सब शॉपिंग कर सकती है? यस, कर सकती है ना। नाउ 3, आई लिव इन हिमाचल, देयर द टेम्परेचर इन विंटर इज 2 डिग्री सेल्सियस, समटाइम्स वाटर इन पाइप्स फ्रीजेस इनटू आइस। ये बंदा बोल रहा है कि मैं हिमाचल में, अब देखो टेम्परेचर की बात आ गई, कम ज्यादा, वो हिमाचल में रहता है, वहां पे जो टेम्परेचर है वो 2 डिग्री सेल्सियस है। कभी कभी तो पाइप के अंदर भी बर्फ जम जाती है। ये बोल रही है लेडी, बट इन राजस्थान वेयर आई लिव द टेम्परेचर रीचेस 48 डिग्री सेल्सियस, कि राजस्थान में तो टेम्परेचर 48 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। यहाँ पर बहुत गर्मी होती है, और जो मतलब हमें मीलों किलोमीटर चलकर लेने जाना, पानी लेने जाना पड़ता है इतनी दूर दूर तक, है ना। कहीं पे इतनी ठंडी होती है, कहीं पे इतनी गर्मी होती है ना। तो द टेम्परेचर रीचेस इन एवरी सिटी was noted at 3 p.m. to 16 जनवरी 2008। अब देखो यहाँ पे एक मैप दिया हुआ है, मैप में अलग अलग प्लेसेस दिए हुए हैं, वहां का टेम्परेचर दिखा है, लिखा हुआ है। तो विच प्लेस हैड द हाईएस्ट टेम्परेचर एट 3 p.m, विच प्लेस द कूलेस्ट एट दैट टाइम। अब देखो यहाँ पे क्या कितना है, किसका सबसे हाईएस्ट दिख रहा है आपको टेम्परेचर? मुंबई का 35.1 डिग्री सेल्सियस, और कूलेस्ट किसका दिख रहा है? श्रीनगर का 8.1 डिग्री सेल्सियस। मतलब जितना ज्यादा यहाँ पे नंबर, उतना टेम्परेचर ज्यादा, और जहाँ पे जितना नंबर कम वहां पे उतना कूलेस्ट। तो हॉटेस्ट सिटी कौन सा हो गया? मुंबई, एंड कूलेस्ट सिटी कितना हो गया? श्रीनगर। हाउ मच हायर इज द टेम्परेचर इन मुंबई फ्रॉम द श्रीनगर, और कितना ज्यादा है उसका टेम्परेचर? मुंबई का कितना है आपकी बुक में? 35 पॉइंट। देखो मैं बोला ना ये पुरानी बुक है, इसलिए इसमें नंबर अलग लिखे हुए हैं। हमारी जो न्यू बुक है उसमें मुंबई का टेम्परेचर है 35.1, और श्रीनगर का टेम्परेचर है 8.1। दोनों में कितना डिफरेंस है? तो 1 - 1 0, यहाँ से बोरो किया 15, यहाँ रह गया 2, 15 - 8 7 और 2, 27 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है दोनों के टेम्परेचर के बीच में। अब हाउ मेनी डिग्री will the temperature need to rise for it to reach 40 डिग्री सेंटीग्रेड in त्रिवंतुरमपुरम? अब मतलब त्रिवंतुरमपुरम का टेम्परेचर कितना दिया हुआ है? 33.5। कितना दिया है? 33.5। अब वो बोल रहे 40 डिग्री तक पहुंचने के लिए भी कितना टेम्परेचर होना चाहिए? तो 40 डिग्री में से 33.5 को माइनस कर दो, 33.5 को माइनस कर दो, तो पता चल जाएगा कितना टेम्परेचर अभी हमें और पहुंचना है। तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट 0 है, 0 लगाएंगे, यहाँ पे रह गया 3, यहाँ हो गया 10, यहाँ से यहाँ लिया 10, यहाँ रह गया 9, 10 - 5 5, डेसिमल 9 - 3 6, और 3 - 3 0। 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो और टेम्परेचर जब होगा तब वो, मतलब क्वेश्चन क्या था कि तिरुवनंतपुरम में 40 डिग्री टेम्परेचर पहुंचने के लिए भी कितना टेम्परेचर और चाहिए?
तो करंट टेम्परेचर कितना है 33.5 और कितना करना है 40, तो 40 में से 33.5 को माइनस कर दो तो पता चल जाएगा 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड और चाहिए। हाउ मच लोअर इज द टेम्परेचर ऑफ कोलकाता फ्रॉम द चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता का टेम्परेचर कितना कम है, चेन्नई का टेम्परेचर कितना है 29.5 29.9 सॉरी 29.9 डिग्री सेंटीग्रेड, कोलकाता का कितना है 26.6, डिफरेंस पूछा है माइनस कर दो 9 माइनस 6 3 पॉइंट के नीचे पॉइंट 9 माइनस 6 3.3 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस है दोनों के टेम्परेचर में ना, मतलब कोलकाता का जो टेम्परेचर है वो चेन्नई से 3.3 डिग्री सेंटीग्रेड कम है। नेक्स्ट, द टेम्परेचर इन दीज सिटीज वाज आल्सो नोटेड एट 3 AM ऑन द सेम डे, ये जो टेम्परेचर थे वो कब के थे दोपहर के 3 बजे के थे। अब जो ये टेबल दिया हुआ है उसमें जो टेम्परेचर दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है सुबह के 3 o'clock 3 AM के, उसमें तो ठंडी उसमें टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा फर्क होगा ना। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, अब उनको देख के आंसर देना है। सी Which place had the lowest temperature at 3 AM? 3 AM में किसका टेम्परेचर सबसे कम दिख रहा है, मुझे तो श्रीनगर का ही दिख रहा है। Imagine yourself to be there and describe how it would you feel. अब आप सोचो कि जहां पे 1.3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है वहां पे अगर आप होंगे तो आपको कैसा लगेगा, कितनी ठंडी लगेगी ना, मन करेगा बस आग के पास बैठे रहो और स्वेटर वेटर कैप वैप पहन के बैठे रहना पड़ेगा, ऐसा फील होगा ना। Now second question, what is the difference between the temperature at 3 PM and 3 AM in Chennai? चेन्नई के 3 AM में कितना टेम्परेचर है चेन्नई का, देखो 21.1, अच्छा ये तो हमारी बुक में कितना दिया हुआ है 21.1 ही दिया हुआ है, और बोल रहे 3 PM कितना टाइम चेन्नई का क्या टेम्परेचर है 29.9, कितना है 29.9, क्या पूछा है डिफरेंस पूछा है, मतलब माइनस है ना, तो 9 माइनस 1 8.9 माइनस 1 8, तो 8.8 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस है दोपहर के 3 बजे के टाइम में और सुबह के 3 बजे के टाइम में। समझ में आया है ना, यही पूछा था बस। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर इन 3 PM AM इन चेन्नई इन भोपाल, तो चेन्नई का हो गया, अभी भोपाल का निकालेंगे। भोपाल का क्या टेम्परेचर है, वेयर इज भोपाल 9.8, कितना है 9.8 3 AM, और 3 PM में कितना है भोपाल का टेम्परेचर 25.9 25.9। देखो डेसिमल के नीचे ये सब्ट्रैक्शन कराने का मतलब ही वही है कि आपको पता चलना चाहिए कि आपको कैसे लिखना है, डेसिमल के नीचे डेसिमल हमेशा आना चाहिए। 9 माइनस 8 1 डेसिमल, यहां से बोरो किया 15 15 माइनस 9 6 एंड 1 16 पॉइंट, अच्छा हमारा टेम्परेचर कुछ और दिया है क्या 25.9 माइनस 9.8 है ना, तो 9 माइनस 8 1, और यहां से बोरो किया 15 15 माइनस 9 6 1, तो 16.1 डिग्री सेंटीग्रेड इज द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर इन भोपाल। तो समझ में आया किस तरह, तो इस बस हम यहाँ पे चैप्टर फिनिश होता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने क्या सीखा, डेसिमल्स नंबर्स के सब्ट्रैक्शन सीखे है ना, डिफरेंस निकालना फाइंड, और किस तरीके से हम कन्वर्जन करते हैं रुपीस को पैसे में, पैसे को रुपीस में, मीटर को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना सीखा है ना, ये सब सीखा ना इस चैप्टर में। तो बस अभी मैं फिर इसकी एक वर्कशीट दे दूंगी आज आपको उससे रिलेटेड, पर आप लोग करते नहीं हो इसलिए मुझे बहुत खराब लगता है। आप इसको देखो, वीडियो को ढंग से देखो, ध्यान से देखो, 2 बार देखो 3 बार देखो, समझ में आएगा बेटा, मैं तो एक एक लाइन का मीनिंग समझाती हूँ। ठीक है, तो समझने की कोशिश करो, फिर उस वर्कशीट को करना, कुछ डिफरेंस होगा या कुछ क्वेरी होगी या कुछ डाउट होगा तो आप मुझे 4 to 5 के बीच में पूछना, मैं एक्सप्लेन करूंगी। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर, बाय एंड टेक केयर।